क्या भारत और रूस मिलकर देने वाले हैं चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्रों का जवाब? चीन पाकिस्तान को जल्दबाजी में अगले 60 दिन में देने वाला है स्टील्थ फाइटर जेट। तो इधर अब भारत रूस से लेने वाला है S-400 का भी बाप S-500 मिसाइल सिस्टम। तो वही Su-57 को लेकर भी मिला ग्रीन सिग्नल, डील करने डोवाल जाएंगे रूस। Su-57 को माना जाता है अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II से भी ज्यादा घातक और विध्वंसक। दुनिया के सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट पर लगने वाली है सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मुहर। दोस्तों, मॉस्को और नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, वो निर्णायक दौर जब भारत के 3 महाअस्त्रों, 3 ब्रह्मास्त्रों ने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, उसकी कमर तोड़ कर रख दी थी और उसे शांति के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। ये 3 हथियार थे हमारा अपना आसमानी किला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और हमारा अपना, हमारी मिट्टी का गौरव स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इनमें से S-400 हमने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस से खरीदा है। ब्रह्मोस को हमने रूस के साथ मिलकर भारत में ही विकसित और निर्मित किया है, जिसमें 41% से भी ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और आकाश डिफेंस सिस्टम तो पूरी तरह से हमारे अपने DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा का शानदार नमूना है। 100% स्वदेशी। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $5.4 अरब का वो ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, क्योंकि S-400 को दुनिया का सबसे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूक्रेन युद्ध में उलझने की वजह से रूस S-400 की पूरी डिलीवरी समय पर नहीं कर पाया था। हमें 5 में से सिर्फ 3 यूनिट्स की ही आपूर्ति हो पाई थी और बाकी की 2 यूनिट S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अभी भी बाकी थी। रूस अपनी डेडलाइन से बार बार चूक रहा था, जिससे कुछ चिंताएं भी उभर रही थीं कि क्या ये डील पूरी हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन अब जो खबर आई है, वो न सिर्फ इन सभी चिंताओं को दूर करने वाली है, बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए कयामत का पैगाम लाने वाली है। खबर ये है, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कि रूस अब भारत को जल्द ही न केवल S-400 की बची हुई यूनिट्स पूरी प्राथमिकता के साथ देने वाला है, बल्कि भारत को अपना सबसे आधुनिक, सबसे विध्वंसक S-500 प्रोमेथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साथ ही अपना 5वीं पीढ़ी का अजेय स्टील्थ फाइटर जेट यानी Su-57 फेलन भी देने जा रहा है। और इस महाडील को, इस ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए भारत के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही मॉस्को का अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा करने वाले हैं। यानी बहुत जल्द भारत चीन के J-20 और J-35A जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने के लिए और पाकिस्तान के हर हवाई मंसूबे को नाकाम करने के लिए S-500 महायोद्धा और Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर दुनिया में ऐसा धमाका करने वाला है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहला और सबसे ज्वलंत सवाल, क्या चीन और पाकिस्तान के J-20 माइटी ड्रैगन और J-35A गिरफाल्कन जैसे 5वीं पीढ़ी के तथाकथित स्टील्थ लड़ाकू विमानों का गुरूर तोड़ने के लिए रूस का Su-57 फेलन स्टील्थ जेट ही भारत के लिए एकमात्र और अंतिम विकल्प है? यह सवाल सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भारत की भविष्य की हवाई युद्ध क्षमताओं को परिभाषित करेगा। चीन जिस तेजी से अपनी वायुसेना को J-20 और अब J-35A जैसे स्टील्थ विमानों से लैस कर रहा है और जिस प्रकार वह पाकिस्तान को भी यह तकनीक देने की फिराक में है, वह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। इन परिस्थितियों में भारत को अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी और तुरंत उपलब्ध 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की नितांत आवश्यकता है। यह सच है कि भारत का अपना महत्वाकांक्षी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम द्रुत गति से प्रगति कर रहा है और यह स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट भविष्य में निःसंदेह हमारी वायुसेना का मुख्य आधार बनेगा। परंतु AMCA के पूर्ण रूप से विकसित होकर बड़ी संख्या में सेवा में आने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा। इस अंतराल में एक सिद्ध और सक्षम 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने और दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में रूस का Su-57 एक अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभरता है। यह कहना कि यह एकमात्र विकल्प है शायद पूर्णतः सत्य न हो, क्योंकि वैश्विक पटल पर अन्य विकल्प भी मौजूद हो सकते हैं। तथापि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने समय की कसौटी पर खरे उतरे रक्षा संबंध, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की अधिक संभावना और तुलनात्मक रूप से किफायती लागत Su-57 को भारत के लिए एक व्यावहारिक और रणनीतिक रूप से लाभप्रद सौदा बनाते हैं।
Su-57 न केवल हमारे एमका कार्यक्रम के लिए एक पूरक का काम करेगा, बल्कि हमारे पायलटों को 5वीं पीढ़ी के विमानों के संचालन का बहुमूल्य अनुभव भी प्रदान करेगा, जो एमका के आगमन पर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए Su-57 को एकमात्र न कहकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण, सामयिक और रणनीतिक विकल्प कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो चीन पाकिस्तान गठजोड़ को स्पष्ट और कड़ा संदेश देगा। अब आते हैं उस आसमानी किले पर, उस अभेद्य रक्षा कवच पर, जिसकी चर्चा सुनकर ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। S-500 प्रोमेथियस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सवाल यह है कि क्या अब इस महा हथियार S-500 को रूस और भारत मिलकर साझा रूप से विकसित और उत्पादित करने वाले हैं? दोस्तों, जैसा कि नवभारत टाइम्स की 22 मई 2025 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और अन्य विश्वसनीय रक्षा सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आगामी मास्को दौरे के सबसे प्रमुख एजेंडा में से एक S-500 प्रणाली पर विस्तृत चर्चा करना है। S-500 रूस का नवीनतम और यकीनन दुनिया का सबसे उन्नत एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे S-400 का भी अगला ज्यादा विध्वंसक संस्करण माना जाता है। इसकी अनुमानित रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह न सिर्फ लड़ाकू विमानों, स्टील्थ बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों ICBMs, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट में मंडराते दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह एक सच्चा गेम चेंजर हथियार है, जो किसी भी देश की रक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। जहाँ तक भारत और रूस द्वारा इसे मिलकर तैयार करने की बात है, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी संभावना है, जिस पर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रूस और भारत का रक्षा सहयोग दशकों पुराना है और इसमें ब्रह्मोस जैसी विश्व स्तरीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल संयुक्त उद्यम एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साझा उत्पादन दोनों शामिल थे। S-400 सौदे में भी कुछ हद तक टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की बातें हुई थी। S-500 चूंकि एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रणाली है, रूस शायद ही इसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश को हस्तांतरित करे, परंतु भारत के साथ रूस के जो विशिष्ट और समय सिद्ध सामरिक संबंध हैं और जिस प्रकार भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसे देखते हुए रूस भारत को S-500 कार्यक्रम के लिए एक विशेष भागीदार के तौर पर देख सकता है। यह संभव है कि इस प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण उप प्रणालियों सब सिस्टम्स का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में किया जाए, या टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा भारत को हस्तांतरित किया जाए, जिससे भारत भविष्य में ऐसी उन्नत प्रणालियों को न केवल संचालित कर सके, बल्कि उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार विकसित और अनुरक्षित भी कर सके। यदि भारत और रूस S-500 पर मिलकर काम करते हैं, तो यह न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को अभूतपूर्व सुदृढ़ता प्रदान करेगा, बल्कि यह दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को एक नई अकल्पनीय ऊंचाई पर भी ले जाएगा। अब जरा और तफसील से जानते हैं कि रूस का वो 5वीं पीढ़ी का आसमानी शिकारी Su-57 फैलन स्टील्थ जेट, जिसे भारत खरीदने और संभवतः रूस के साथ मिलकर बनाने की तैयारी कर रहा है, वो आखिर कितना शक्तिशाली है, कितना विध्वंसक है और उसमें क्या क्या खूबियां हैं। दोस्तों, Su-57 को नाटो ने फैलन यानी महा अपराधी या खतरनाक अपराधी का कोड नेम दिया है, और यह नाम ही इसकी मारक क्षमताओं और इसकी खतरनाक प्रकृति का अंदाजा देने के लिए काफी है। यह एक ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे रूस के प्रसिद्ध सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के लिए अत्यंत उन्नत तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया है। इसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खासियत है इसकी स्टील्थ यानी दुश्मन के राडार की पकड़ से बचने की अद्भुत क्षमता। इसके बाहरी डिजाइन में ऐसे विशेष कंपोजिट मटेरियल्स और एंगल्स कोणों का उपयोग किया गया है, जो राडार तरंगों को या तो सोख लेते हैं या उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देते हैं, जिससे दुश्मन के राडार स्क्रीन पर इसका सिग्नेचर यानी इसकी छाया बहुत ही छोटी लो राडार क्रॉस सेक्शन या RCS दिखाई देती है और इसे डिटेक्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है। Su-57 की दूसरी बड़ी ताकत है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। यह हवा में ऐसे अविश्वसनीय करतब, ऐसी कलाबाजियां जैसे पुगाचेव कोबरा दिखा सकता है, जो दुनिया के गिने चुने लड़ाकू विमान ही कर पाते हैं। यह अद्वितीय फुर्तीलापन इसे डॉग फाइट यानी नजदीकी हवाई भिड़ंत में एक अजेय योद्धा बनाता है। Su-57 में लगे शक्तिशाली सैटर्न AL41F1 टर्बोफैन इंजन इसे मैक 2 ध्वनि की गति से दुगनी से भी ज्यादा की अधिकतम रफ्तार प्रदान करते हैं, और यह बिना आफ्टर बर्नर का प्रयोग किए सुपरसोनिक गति पर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। सुपर क्रूज क्षमता। इसमें अत्याधुनिक H121 मल्टीफंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है, जिसमें N036 का ASIA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार सिस्टम शामिल है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और उन पर हमला कर सकता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली R77M और R37 जैसी मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाली KH-38
और KH-59 MK2 जैसी घातक मिसाइलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गाइडेड बम और एक 30 मिलीमीटर की तोप भी ले जा सकता है। इसके इंटरनल वेपन बे विमान के अंदर हथियार रखने की जगह इसकी स्टील्थ को और भी प्रभावी बनाते हैं। भविष्य में इसे और भी उन्नत इस-30 इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना है। कुल मिलाकर Su-57 एक बेहद खतरनाक, बहुआयामी और सक्षम 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब वो सवाल जो हर किसी के जहन में है, आखिर क्यों रूस के Su-57 स्टील्थ जेट को अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध F-35 लाइटनिंग II से भी ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों के बीच गर्मा गर्म बहसें होती रहती हैं और दोनों ही विमानों की अपनी अपनी विशिष्ट खूबियां और कुछ सीमाएं हैं। अमेरिका का F-35 जो 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है, अपनी अभूतपूर्व स्टील्थ टेक्नोलॉजी, अपने एकीकृत और अत्याधुनिक सेंसरों के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं और पायलट को मिलने वाली जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस, युद्ध क्षेत्र की समग्र जानकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर है जो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भेद कर उसके इलाके में गहरे तक घुसकर सटीक हमला कर सकता है। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ और कुछ राष्ट्र इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर Su-57 अमेरिकी F-35 पर भारी पड़ सकता है। पहली बात, Su-57 की अधिकतम रफ्तार मैक 2+ और सुपर क्रूज क्षमता F-35 मैक 1.6 से कहीं बेहतर बताई जाती है, जो इसे तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चेज करने और उनसे बचने में अधिक प्रभावी बनाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, Su-57 की अद्वितीय सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में कलाबाजियां करने की क्षमता, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल का भी योगदान है, उसे नजदीकी हवाई भिड़ंत में F-35 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक बना सकती है। हालांकि 5वीं पीढ़ी के युद्धों में बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) हमलों पर ज्यादा जोर होता है। Su-57 में 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं, जबकि F-35 एक सिंगल इंजन वाला विमान है। 2 इंजन होने से न केवल विमान की कुल थ्रस्ट, धक्का और विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि युद्ध के दौरान एक इंजन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी विमान के सुरक्षित वापस लौटने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। Su-57 का हथियार ले जाने की क्षमता, वेपन पेलोड भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार F-35 से अधिक है। इसके अतिरिक्त Su-57 के कुछ विशिष्ट डिजाइन फीचर्स, जैसे कि इसके लीडिंग एज वॉर्टेक्स कंट्रोलर्स और विंग बॉडी ब्लेंडिंग, इसे बेहद कम गति पर भी असाधारण नियंत्रण और उच्च एंगल ऑफ अटैक पर हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कुछ रूसी दावे तो यहाँ तक हैं कि Su-57 का इंटीग्रेटेड राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट F-35 जैसे स्टील्थ विमानों को भी एक निश्चित दूरी से डिटेक्ट करने और ट्रैक करने में सक्षम है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल है, पर यह स्पष्ट है कि Su-57 को F-35 के समकक्ष या कुछ क्षेत्रों में उससे भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अंतिम सवाल जो इन सभी चर्चाओं का सार है, क्या S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट, इन दोनों महा हथियारों को भारत और रूस मिलकर साझा रूप से विकसित और उत्पादित करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी पहलों से सीधे जुड़ता है। दोस्तों, NSA अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे में इन दोनों ही प्रणालियों पर गहन चर्चा होने की प्रबल संभावना है और इसमें सिर्फ खरीदने की ही नहीं, बल्कि साझा उत्पादन और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की बातें भी प्रमुखता से उठ सकती हैं। S-500 के मामले में यह प्रणाली इतनी संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि रूस शायद ही इसकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी को दे, लेकिन भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को देखते हुए रूस इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के भारत में निर्माण या असेंबली की अनुमति दे सकता है, या फिर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है जिससे भारत को इसके रखरखाव और भविष्य के अपग्रेडेशन में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। जहाँ तक Su-57 का सवाल है, तो आपको याद होगा कि भारत पहले रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भागीदार था, जो Su-57 पर ही आधारित था। हालांकि वह प्रोग्राम कुछ मतभेदों के चलते आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब एक नए सिरे से Su-57 के लिए साझा उत्पादन या लाइसेंस प्रोडक्शन की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। अगर भारत Su-57 का एक बड़ा बैच खरीदने का फैसला करता है, तो रूस मेक इन इंडिया के तहत इसके भारत में निर्माण पर सहमत हो सकता है, जैसा कि Su-30MKI के मामले में हुआ था। इससे न सिर्फ भारत को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, बल्कि हमारे एयरोस्पेस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यदि भारत और रूस इन दोनों ही S-500 और Su-57 के लिए किसी प्रकार के साझा विकास या उत्पादन मॉडल पर सहमत हो जाते हैं, तो यह न केवल दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को एक अभूतपूर्व नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका देगा। यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का दुनिया भर में डंका बजेगा।